इक्वेशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है लैग्रेंज मेथड्स। देखिए, ये जो मेथड है, इस मेथड में हमें करना क्या है। लैग्रेंज मेथड, देखिए मेथड को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो पीडी है वो इस फॉर्म में होगी, कैपिटल पी स्मॉल पी आप जाते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये पीडी का फॉर्मेशन है। तब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डेल एक्स बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू डेल वाई बाई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई कैपिटल। हाँ, ये है। अब हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों को इन दो इक्वेशन को इन्हीं दो को लेके सॉल्व करना होगा। तो अगला जो स्टेप होगा हम इसे कह सकते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में सॉल्व द अबव solve the above solve the above solve the above auxiliary equations auxiliary equations auxiliary क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन हम लेंगे तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। u x y z is equal to c 1 एंड v, इसे इस तरह से लिखेंगे x y z is equal to c2। ये इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, स्टेप फोर होगा if u, v is equal to 0 is required solution is required required solution of given equation p capital P plus q capital Q is equal to R, which is equivalent to which is equivalent to which is equivalent to which is equivalent to u is equal to f v and v is equal to g। ये इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास है वाई स्क्वायर स्मॉल पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई अब z माइनस टू वाई हमें दे रखा है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होगा हम इसे कंपेयर करेंगे p स्मॉल p q स्मॉल q इज इक्वल टू r। कैपिटल P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई एंड कैपिटल R इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई। ये हमारे पास। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन p dx अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन q माइनस एक्स वाई एंड dz अपॉन r
एक्स जेड माइनस टू वाई। ये हमारे पास मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें दो को लेके सॉल्व करना है। अब देखिए, जो हम दो को लेके सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है, हमने सपोज ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड लिया, सेकंड लिया। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, we get dx upon y square is equal to dy upon minus xy। ये सॉल्व होके हमारे पास आएगा dx upon y is equal to dy upon minus x। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x minus x dx is equal to y dy, ये हमारे पास आ गया। इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू C1। एक इक्वेशन हमारे पास है, इसे हमने C1 लिख दिया। नेक्स्ट, अब हम लास्ट टू वाली फंक्शंस को, लास्ट दो है, इनको ले रहे हैं। तो हमारे पास दो लास्ट में जो फंक्शन है वो इस तरह से है, dy अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू जेड माइनस टू वाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन जेड माइनस। इस तरह से हमारे पास फंक्शन। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे कि किसी तरह से मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कर रहा हूं, तो माइनस माइनस जेड डी वाई माइनस जेड डी वाई प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई डी जेड। ये हमारे पास है। मैं इसे लिख सकता हूं टू, इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह की बनकर आई हमारे पास कि अब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर ये 2y है और dy, तो ये इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2y dy इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d ऑफ वाई जेड, देखिए, और इसे लिख सकते हैं 2y dy इंटीग्रेटिंग बोथ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू, और टू से टू कैंसिल, एंड वाई जेड इतना आ जाएगा, एंड प्लस C2। ये C2 लिखा, वो C1 हमने लिखा था। C1 आपका जो था, इसे हमने इक्वेशन 3 लिख दिया सपोज, वो मुझे पता नहीं है कौन सी इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1, इसे हमने दिस इज 2, ये 2 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास C1 C2 हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं। नाउ फाइनली वी कैन राइट, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं। फाइनल सॉल्यूशन इज, फाइनल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, f ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, ये इस पोर्शन का सॉल्यूशन हो गया। और इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, एफ ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये लैग्रेंज मेथड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ और भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए। तो बड़े, देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने एक क्वेश्चन लिखा y प्लस जेड इंटू पी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हमने लिखा। देखिए इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज y प्लस जेड, कैपिटल Q इज
minus